अमेरिका में एक एंकर कह रही है कि इजराइल इंडिया का खून चूसना चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं। मोदी सरकार चाहती तो बड़ी ही आसानी से एक बैलेंस स्टेटमेंट दे सकती थी कि इंटरनेशनल लॉज और नेशनल सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए। दोनों तरफ हो रहे हमलों को कंडेम किया जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि प्रधानमंत्री ने ऐसे देशों की साइड चुन ली है जो बार बार इंडिया की बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। ट्रंप ने बार बार कहा है कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच की वॉर रुकवाई है, इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा है, इंडियंस को चेन में बांधकर डिपोर्ट किया गया है। यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो ये तक खुले में कह रहे हैं कि अमेरिका इंडिया को वो एडवांटेज मिलने ही नहीं देगा जो उन्होंने चाइना को दी थी। But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago. अमेरिका ट्रेड डील के जरिए कभी भी इंडिया को अपना कॉम्पिटिटर नहीं बनने देगा। यही कारण है दोस्तों कि ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरीके से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? कुछ ऑपोजिशन लीडर्स का कहना है इसके पीछे कारण है अडानी। नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी, जिनके खिलाफ एक बड़ा करप्शन का केस चल रहा है अमेरिका में। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को इसी चीज को लेकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अडानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। नहीं तो आप खुद ही सोचकर देखिए दोस्तों, क्या कारण है कि स्पेन के प्रधानमंत्री तक अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। स्पेन अमेरिका का एलाय है, नेटो का हिस्सा है, लेकिन फिर भी अमेरिका को परमिशन नहीं दे रहा अपने मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करने की। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया हमेशा से एक न्यूट्रल कंट्री रहा है, मॉरल ग्राउंड मेंटेन करते रहा है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं हो रही यहां पर बेसिक स्पाइन दिखाने की। सो इस गल दा जवाब देना चाहिए मोदी साहब नूं कि आपां विश्व गुरु बनना सी ते विश्व चेले क्यों बन। अभी तक जो बात करी दोस्तों वो फॉरेन पॉलिसी की थी। शायद आपको लग रहा हो कि ये सब दूर की बातें हैं, लेकिन अब जो बात है वो आपके जेब पर सीधा असर डालेगी, क्योंकि ये बात है ऑयल की। रशिया इंडिया का सबसे पुराना पार्टनर रहा है, लेकिन ट्रंप के कहने पर मोदी सरकार ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट रोक दिया और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद मिडिल ईस्ट से भी ऑयल इंपोर्ट हेवीली इंपैक्ट होगा। मिडिल ईस्ट से इंडिया अपनी जरूरत के लिए 55% ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी दोनों तरफ से सप्लाई बंद हो चुकी है। ऊपर से इंडिया के पास चाइना जैसी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी नहीं है। फरवरी में यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा था कि इंडिया के पास 74 डेज का ऑयल रिजर्व है। टुगेदर एंड आवर प्रोडक्ट्स इट कम्स टू 74 डेज। लेकिन अब मोदी सरकार कह रही है कि 25 दिनों का ऑयल रिजर्व है। पता नहीं कौन सी बात यहां सच है। और अभी जो हुआ दोस्तों वो तो सबसे शॉकिंग चीज है। अमेरिका कहता है एक स्टेटमेंट में कि उन्होंने इंडिया को परमिशन दे दी है रशिया से ऑयल खरीदने की 30 दिन के लिए।